हेलो दोस्तों, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम इस सेशन में यूपी SSSC पेट को आधार मान करके जो आपके ग्राफ और टेबल का जो 20 नंबर का पोर्शन है उसमें को आपको हम कराने का प्रयास करेंगे। इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको हम लगातार प्रैक्टिस देते रहेंगे, जो आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 20 से 22 मिनट का होगा, जिसमें हम आपको 2 ग्राफ डेली देंगे और आप इस 2 ग्राफ को करिएगा। यकीनन मानिए कि आपका जो ग्राफ और टेबल का जो 20 नंबर है वो आप अच्छे नंबर जो है कि उसमें लाएंगे और आप अपना समय बचत करने के लिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपका समय बचत हो एग्जाम समय में। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें क्या है। कि क्वेश्चन देखिएगा, कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। कि पहला क्वेश्चन निर्देश, सबसे पहले ये पढ़िए कि एग्जाम में भी आप सर्वप्रथम निर्देश ही पढ़िएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट मत देखिएगा, क्योंकि ग्राफ में आपका जो निर्देश दिया होता है और जो ग्राफ दिया होता है उसी ग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा जो 5 नंबर का होगा और आपके एग्जाम में 4 ग्राफ पूछेगा, अर्थात 5 20 नंबर का आपका ग्राफ होगा। तो आप निर्देश में दिया है कि 61 से 65 तक निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए जिसमें विभिन्न मदों का उत्पाद किसमें दिया है, 1000 में दिया है। तो आप यहाँ देखिएगा कि ये आपका जो है कि सन दिया है 2005 से लेकर 2009 तक, और ये उसका उत्पाद दिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और ये उसका जो चिन्ह दिया है कि अर्थात CD को रेड से और पेन ड्राइव को आपको ब्लैक से और कीबोर्ड को आपको व्हाइट से प्रदर्शित किया है। ये चिन्ह आपको याद रखना है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है। कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि कंपनी द्वारा वर्ष 2006 और 2008 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या कितनी है। तो अर्थात जो 2006 है प्रोडक्ट कितने हैं, तो 2006 में कुल प्रोडक्ट, तो 2006 में आपका देखेंगे कुल प्रोडक्ट अर्थात 2006 में ये हुआ। तो 2006 में 10 प्रोडक्ट क्या है, पेन ड्राइव है, 10 प्रोडक्ट पेन ड्राइव है। फिर उसके बाद आपका देखिएगा 5 प्रोडक्ट रेड वाला 5 के सामने, अर्थात 5 प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, CD हो गया। फिर उसके बाद जो व्हाइट वाला है वो किस पे है, 15 पे है, अर्थात 15 जो है प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये टोटल योग हमारा क्या हो गया, 15, 10, 25, 5, 30 हो गया। फिर उसके बाद किसका दिन निकालना है, 2008 का। तो 2008 का देखिएगा, 2008 में कुल प्रोडक्ट क्या है, 2008 में पेन ड्राइव हमारा देखिए 25 के सामने, तो पेन ड्राइव हमारा 25 हुआ। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, CD हो गया, CD हमारा कितना है, 30 है। फिर उसके बाद ये हमारा देखिएगा, फिर उसके बाद क्या है, कीबोर्ड है। तो अर्थात कीबोर्ड हमारा किसके सामने हुआ, 20 हुआ। कीबोर्ड कितना हो गया, 20 हो गया। अर्थात ये टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ है, 30, 20, 50। अब यहाँ देखो 30, 20, 50, 20, 70, 5, 75 प्रोडक्ट हमारा कितना हुआ 2008 में। लेकिन ये 75 प्रोडक्ट 2008 में हुआ, तो पूछा है कुल संख्या, तो आप इसको जोड़ेंगे 30 और प्लस कितना जोड़ देंगे, 75। अब कितना हुआ, 5, 7, 3, 10, 105 हुआ। लेकिन आप देखिएगा निर्देश में आपको दिया है कि कुल प्रोडक्टों की जो उत्पाद है वो किस में है, 1000 में है। अर्थात ये हमारा 5000 हुआ, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 35,000। तो आप इसमें किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो चाहते हम तो यहाँ भी 1000 से जो है कि 10,000, 5,000, 15,000 लिख देते, लेकिन अब इसको करने से हमारा क्या होता है कि थोड़ा जोड़ लेंदी हो जाता, जो मुझे ज़्यादा सोचना पड़ता। हमने इसको जो है कि जोड़ लिया, लास्ट में हम किससे गुणा कर दिए, 1000। तब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा होगा कितना, 1,05,000। 1,05,000 ये हमारा आंसर हुआ। तो 1,05,000 में क्या है कि ऑप्शन ए इज आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी औसत संख्या कितना है। तो अर्थात पूरे वर्ष में जो पेन ड्राइव बना है, अर्थात 2005 में
पेन ड्राइव कितनी बनी है, 2006 में, 7 में, 8 में, इसी तरह 9 तक आपकी कुल कितनी पेन ड्राइव बनी है। तो देखिएगा कुल पेन ड्राइव बराबर कितना है, तो कुल पेन ड्राइव की संख्या कितनी है, कुल पेन ड्राइव, अब यहाँ पे देखिएगा कुल पेन ड्राइव कि अब देखिएगा 2005 में पेन ड्राइव कितना है, ये 5 है। तो 2005 में पेन ड्राइव कितना, अर्थात पेन ड्राइव हमारा किससे प्रदर्शित है, ब्लैक से। तो 2005 में कितना है, 5 है। फिर उसके बाद देखेंगे कि 2006 में कितना है, ये देखिएगा इसके सामने 2006 में कितना है, 10 है। फिर उसके बाद 2007 में कितना है, ये देखिएगा 2007 में 20 है। फिर उसके बाद 2008 में देखिएगा इसके सामने, अर्थात 2008 में 25 है। फिर उसके बाद देखिएगा कि 2009 में भी कितना ही है, 25 ही है। तो आप देखेंगे अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना होगा, आप या तो इसको जोड़ेंगे, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि आपसे औसत पूछा है, तो आपको औसत पढ़ा है कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, देखेंगे 1 2 3 4 5, तो कुल संख्या 5 है। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा आपका औसत। तो औसत ही आपसे पूछा भी है, तो आप इसको जोड़ेंगे 25 50 जो है 70 10 80 5 85 बटा 5 आ गया। तो आप इसको जो है कि भाग देंगे तो ये कितना होगा, 17 आएगा। लेकिन हमारा आंसर 17 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो उत्पाद है वो किस में दिया है, 1000 में दिया है। तो इसमें आप 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17000। तो 17000 हमारा ऑप्शन में कहीं है, तो आप ये देखेंगे ऑप्शन सी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या कि वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी कुल संख्या और वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा तैयार की बोर्डों की संख्या में कितना अंतर है। तो आप यहाँ देखेंगे, अब इसको कैसे हल करते हैं कि यहाँ देखिएगा पहले 2008, तो 2008 में आपसे क्या पूछा है कि 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइव। तो 2008 हमारा ये हुआ, तो 2008 तो सीडी हमारा रेड से हुआ। तो 2008 में सीडी कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। फिर उसके बाद देखिएगा सीडी पूछा है, फिर उसके बाद पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव हमारा ब्लैक है, तो पेन ड्राइव 2008 में कितना है, 25 है। प्लस कितना हो गया, 25। तो ये टोटल हमारा 30 20 50 5 55 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 2006, क्या कह रहा है कि 2006 में, तो 2006 में कंपनी द्वारा तैयार की गई कीबोर्डों की संख्या। तो 2006 हमारा ये हुआ, तो कीबोर्ड हमारा किससे प्रदर्शित है, वाइट से है। तो 2006 में कीबोर्ड कितना है, 15 है। कितना है, 15 है। तो अब पूछा है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो अब अंतर हमारा क्या होगा, देखिएगा 55 में से आप 15 घटाएंगे तो ये कितना होगा, 0, अर्थात ये 40 होगा। आंसर हमारा 40 नहीं होगा, क्योंकि उत्पादों की संख्या किसमें दिया है, 1000 में दिया है। तो आप इसमें 1000 से आप गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40000 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 40000 मतलब ऑप्शन डी इज आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि क्रमशः वर्ष 2006, 2007 और 2008 में कंपनी द्वारा तैयार की बोर्डों की संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो अर्थात 2006 में पहले देखेंगे कि 2006 में कीबोर्ड कितने हैं। तो अब 2006 में कीबोर्ड, अर्थात कीबोर्ड का मतलब वाइट वाला, तो 2006 में कीबोर्ड कितना है, 15 है। और उसके बाद 2007 में देखिएगा कि 2007 में कीबोर्ड कितना है। तो 2007 हमारा ये हुआ, 2007 में कीबोर्ड कितना है, 30 है। फिर उसके बाद देखेंगे कि 2008,
तो 2008 में कीबोर्ड कितना है, तो 2008 में कीबोर्ड हमारा कितना है, ये 20 है। कितना है, 20 है। आप इसको अनुपात रूप में लिखेंगे तो अनुपात रूप का मतलब ये हुआ 15 हुआ, ये फिर 30 हुआ, फिर ये अनुपात ये 20 हुआ। अब आप इसको और सरलतम रूप में लिख लीजिए। सरलतम रूप का मतलब ये हुआ कि अब इसका देखिए पंक्तियाँ आई, 15 5 अंक 30 5 चौक 20 अर्थात 3 6 4, 3 6 4 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात क्या है। तो अब देखिएगा कि 2009, तो 2009 में कंपनी द्वारा सीडी की संख्या, तो 2009 में जो सीडी है अर्थात जो रेड है वो कितना है, 2009 में कितना है सीडी आपका 20 है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, 2005, क्या पूछा है 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हमारा वाइट है, तो किसमें पूछा है 2005 में। 2005 में कीबोर्ड कितना है 25 है। तो आपसे पूछा क्या है, अनुपात पूछा है, तो आप इसका अनुपात क्या होगा 20 अनुपाते 25 होगा। तो ये 5 20 5 25 4 अनुपाते 5, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेरा अगला ग्राफ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा, अब इसमें निर्देश आप पढ़िएगा कि निर्देश में दिया है कि 46 से 50 तक नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप सर्वप्रथम इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ में दिया क्या है। तो ग्राफ में हमारा ये वाला जो देखेंगे ये हमारा घंटे में क्या दिया है, आपका समय दिया है। ये आपका जो है कि किलोमीटर में क्या दिया है, दूरी दिया है। क्या दिया है, दूरी दिया है कि अर्थात ये हुआ 50 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर। तो अब इसी से आपका 5 क्वेश्चन पूछेगा। वो पांचों क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। अब ये देखिएगा क्वेश्चन में दूरी पूछा है किसका, ए और बी का। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो इन बीच का दूरी, अब ये मतलब ये हुआ। तो आप इसमें देखिए ये समय तो दर्शाया है, समय तो दर्शाया है, लेकिन अब ये देखिए ये हमारा जो गया, तो अब ए और बी के बीच की दूरी अर्थात 2 से 3 है, अर्थात ये 203 हमारा जो है कि अगर लेंगे कि ये हमारा 2 पे हुआ, ये हमारा 3 पे हुआ, तो घंटा जो है कि 1 घंटा हुआ। लेकिन ऐसे में ये हमारा, अब ये हमारा यहाँ पे जो है कि दूरी नहीं निकलेगा। अब दूरी यहाँ पे इतना दिया है, कोई निश्चित ये नहीं दिया है कि 2 के क्रम में 50 हुआ। अब इसके निश्चित क्रम में नहीं दिया, इसलिए इसकी दूरी क्या होगी, 0 होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा कह रहा है कि पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी थी, अर्थात जो पूरी यात्रा है, अर्थात जो पूरा यात्रा है, इस पूरी यात्रा में कार द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। तो कुल दूरी हमारा देखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कहा है कि कह रहा है कि पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक कार ने कुल कितना दूरी तय किया है। तो कुल दूरी हमारा क्या होगा 50 है, फिर उसके बाद ये 100 है, फिर उसके बाद क्या है 150 है। इसका योग 150 कितना होगा 300 किलोमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सी और डी के बीच कार की औसत गति क्या थी, अर्थात सी और डी। तो आप देखिएगा सी का जो है कि समय जो है कि ये 4 पे है और डी का 6 है। तो सी और डी के बीच का जो है कि का समय कितना होगा, समय हमारा कितना निकलेगा 2 घंटा निकलेगा। कितना निकलेगा 2 घंटा निकलेगा, क्योंकि ये हमारा 4 से 6 हुआ, तो अर्थात ये 2 घंटे का हुआ। आपसे पूछा क्या है औसत गति। तो हमने पढ़ा है, जो सूत्र आपने पढ़ा होगा कि औसत गति बराबर क्या होता है,
औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या पढ़े हैं? कुल दूरी बटा समय। औसत गति बराबर क्या होता है? कुल दूरी, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा समय। तो सी ने कुल कितनी दूरी तय किया है? 150 किलोमीटर तो तय किया है, तो अर्थात 150 बटा 2 तो बराबर क्या होगा? 75 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपके ऑप्शन में कहीं 75 है? नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी इज राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या थी? अर्थात पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या थी? कि पूरी यात्रा अर्थात कुल दूरी हमारा क्या है? कि कुल दूरी हमारा कितना है? 50, फिर 100, फिर उसके बाद कितना है? 150। ये अर्थात कितना हुआ? 300 हुआ। तो कुल समय कितना लगा है? कुल समय हमारा 6 घंटे लगा है। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 6 5 30 अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट होगा। आप ये फिर वही हुआ कि औसत गति बराबर हमारा क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे क्या कह रहा है? देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस समय अंतराल में कार की गति सर्वाधिक रही। तो आप एक चीज़ इसमें ये समझिएगा कि अब जो है कि अब 0 से लेके 6 तक रहा समय अंतराल। 0 से 1 रहा, फिर 1 से 2 रहा, फिर 3 से 4 रहा, फिर 4 से 5 रहा, फिर 5 से 6 रहा। तो इस समय अंतराल में कार की सर्वाधिक दूरी क्या होगी? अर्थात यहाँ पे देखिएगा कि कार जो है कि जितना आगे बढ़ रही है उसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है, उसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो कार की गति अर्थात जब दूरी बढ़ेगा तो कार की स्पीड भी बढ़ेगी। अर्थात जो स्पीड जो है कि बढ़ रहा है तो गति अर्थात आपसे पूछा है कि सर्वाधिक गति। तो अब ऑप्शन में दिया है कि 0 से 1, तो अर्थात 0 से 1 बढ़ता गया, फिर 4 से 5, 2 से 3, 3 से 4। तो अब यहाँ देखेंगे 0 से 1, फिर 2 से 3, 3 से 4, तो सर्वाधिक किसमें रहा? 4 से 5। तो आपसे ऑप्शन में कहीं दिया ये 4 से 5 आपका दिया ऑप्शन में, तो 4 से 5 सही हो गया। अगर ये ऑप्शन में 5 से 6 रखा होता तो आपका क्या सही हो जाता? 5 से 6 सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इसमें तो देखिए अब ये हम देखिएगा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम आपको डेली 2 ही ग्राफ देंगे। 2 ग्राफ हमारा देने का मतलब क्या है कि आपके पास केवल यही अकेले चैप्टर नहीं है, आपके पास 20 के अलावा भी 80 नंबर का पोर्शन बचा है। तो आप केवल जो है 20 मिनट जो है आप इस पे दीजिए, बाकी आपका जितना भी समय है आप 80 नंबर पे दीजिए। ये आपको ग्राफ का जो भी पोर्शन है जो 20 नंबर का, इस पे आपको केवल क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी दिया जाता है उसको आप 1-2 बार देख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसमें जो है कि 20 में 20 तो आप जरूर ला लेंगे। ये आपका 20 नंबर कहीं नहीं गया, 20 नंबर ये। अब 5 नंबर गणित अर्थात 25 नंबर का हमने आपको कहा है कि एंजल एजुकेशन चैनल पे आपको 25 नंबर दिलवाएगा। तो जितना वीडियो हम दे देंगे 25 नंबर के लिए आपको वो पर्याप्त है। आप बाकी अपना जो है तैयारी बढ़िया से करिए। तो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।